मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं और आज अपना नया टॉपिक चलने वाला है जो अपनी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, लेकिन नवोदय या जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आज करना चाहते हैं अपन स्टार्ट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए इस टॉपिक को आपने कहीं यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा और कहीं प्रकार से समझाया है, कहीं 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का, लेकिन पूरी तरह इसको समझने के लिए ये समय काफ़ी नहीं है। अगर आप अच्छी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय अधिक होना चाहिए। ये डिपेंड करता है परीक्षा के ऊपर कि परीक्षा कैसी है। जितने बड़े स्तर पे आप तैयारी करोगे उस चीज़ का उतना ही विस्तार ज़रूरी है। तो अब अपन परीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपन एलसीएम और एचसीएम, दोनों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एलसीएम के बारे में। देखिए एलसीएम क्या होता है। पहली चीज़, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे वो कॉमन संख्या जो किसी भी संख्या को विभाजित करती है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये एक कॉमन संख्या अपन को ढूंढनी है। तो कह सकते हैं अपन ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्त करते हुए छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इस संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी इसकी परिभाषा अगर अपन बात करें तो देखो परिभाषा क्या होगी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्त करते वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे या जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये होते हैं एलसीएम। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये परिभाषा जो अपन ने पढ़ी है, इस परिभाषा के साथ एक चीज़ बहुत याद रखना जरूरी है। मैंने कल की क्लास में तुम लोगों को प्राइम नंबर पढ़ाया था। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप कहोगे सर कैसे? चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे अपन। तो अभाज्य संख्या का रोल कैसे, इसके बारे में चलो। ये कोई एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है। ये 2 संख्याओं का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिकतर 2 या 3 का ही प्रश्न अपने परीक्षाओं में आते हैं। ये यहाँ पर 3 संख्याओं का है। तो इसको हल करने के पहले अपन देखते हैं अभाज्य संख्या जो अपन कल पढ़ चुके हैं। मैं तुम्हें 1 से लेकर 100 के बीच की पूरी 25 अभाज्य संख्याएं बढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। 1 से 100 के बीच में, तो वो है अभाज्य संख्या। जब तुम एलसीएम करोगे तो इसकी अपन, वैसे विधियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन आज अपन करने वाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। इस द्वारा अपन इसको हल करने वाले हैं, क्योंकि इसका जब हल निकाला जाता है सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस विधि को जब हल करना हो तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्या या कह सकते हैं प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नाम ही क्या चल रहा है, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यानी अभाज्य संख्याओं का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अब आप कहोगे सर अभाज्य संख्या क्या होती है? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे छोटी अभाज्य और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2। उससे स्टार्ट होते हैं। तो 2 के बाद 3, 2 चलते हैं, फिर 3, 4 नहीं आएगा क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। फिर इसके बाद 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा इसके बाद अपना 11। तो इस प्रकार इन संख्याओं का अपन भाग देते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे अपन इसको, जैसे कि 13 है, 17 है, इन चीज़ों 19 है, इन चीज़ों के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ अपन को पहले पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स। और ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आपको पता नहीं हो तो पिछली वीडियो में आप मेरी वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 में आप जाके देख सकते हैं। जो मैथ्स का 3रा नंबर का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अपन आगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपन। आगे बढ़ने के लिए अपन इस चीज़ में अब आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है अभाज्य संख्या तो जो पिछले पार्ट में पढ़ाई थी अपन ने, वो आपको कॉमन रूप से समझ में आ गई होगी। और उसी की चीज़ की हेल्प से अपने सारे सवाल हल करने वाले हैं एलसीएम के, लघुत्तम समाप्त करते के। तो इसको मैं आगे बढ़ते हैं, सवाल को हल करके देखते हैं। देखिए, तो इसको इरेज कर देते हैं जो अपन ने लिखा है। जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे।
तो ये कोई संख्या है आपके सामने 18, 24 और 36। इसका एलसीएम तुम लोगों को ज्ञात करना है, एलसीएम कि इसका एलसीएम क्या होगा। और ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए तीनों संख्याओं को कॉमन लिखा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से जो तीनों अंक है उनको एक साथ लिखेंगे ऊपर। तो सबसे पहला अंक है आप लोगों के सामने 18, फिर 24 और उसके बाद अगला अंक है 36। तो आप लोगों को पता है सबसे छोटी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है अपना 2। तो 2 से शुरू करते हैं अपन। अगर 2 का किसी में विभाजन हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कट रहा है नहीं कट रहा है, विभाजन का मतलब है कटना। तो 2 से 18 देखो कट रहा है, बिल्कुल 2 के पहाड़ में 18 आता है, आपको पता है। तो 9 बार बिल्कुल पूरी बार कट रहा है। 24 को काटने के लिए क्या करेंगे, 2 से 2 काटे 1 बार, फिर 2 से 4 कट गए 2 बार, ओके। अब 2 से 3 कट गए 1 बार, याद है ना, 2 का पहाड़ा 3, जब तक नहीं आए बोलेंगे तो 1 2 2। उसके बाद एक जो शेष बच गया, क्योंकि 3 में से जो 2 आया था वो शेष घटाया, तो एक कहाँ लग गया, इसके आगे, यानी कितने हो गए 16। तो 2 का भाग 16 में 8 बार। तो ये 2 से 1 बार विभाजन हो गया। फिर दोबारा लेते हैं अपन, 2 से ही 9 में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 9 कॉमन, पूरे भाग पूरी बार जाना चाहिए। यहाँ क्यों दिया था अपन ने, क्योंकि यहाँ भाग अगले अंक में न जाके पिछले अंक में पूरी बार चला गया था। तो यहाँ पर अगले अंक में 9 में पूरी बार, अगला पिछला अंक एक ही है तो 9 में नहीं जा रहा है, तो ऐसा का ऐसा नीचे लिख देंगे। 12 में जा रहा है बिल्कुल, 2 का पहाड़ा बोलो, हाँ वेरी गुड 6 बार। फिर 2 का पहाड़ा बोलो, 18 में भी जा रहा है कॉमन रूप से 9 बार, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, अब 2, तो 9 में नहीं जाएगा 9, 6 में गया बिल्कुल जा रहा है 3 बार, और 9 में नहीं जा रहा। तो अब देखिए यहाँ जो अंक आए हैं वो सारे के सारे विषम हैं, विषम अंक आ गए 9, 3 और 9। और जब विषम अंक आ जाते हैं तो उनमें सम का भाग जाएगा नहीं, यानी 2 क्या एक सम संख्या। तो इसके लिए अगली संख्या पे पढ़ते हैं, अगला प्राइम नंबर क्या होता है 2 के बाद 3, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 के बाद 3। 3 का भाग देंगे अपन, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो इसका उपयोग इधर कर लेते हैं अपन। तो 2 का 3 में भाग जाएगा 3 बार, 3 में जाएगा 3 का भाग 1 बार, और फिर 9 में 3 बार। अब क्या आएगा, फिर वापस 3 का भाग 3 में 1 बार, एक तो शेष था ही सही, और यहाँ पे 3 में 1 बार। यानी लास्ट में अपने पास क्या बच गया, देखो अपने पास क्या क्या अंक बच गए उनके अपन देखते हैं, क्या क्या अंक है अपने सामने उनके लिखते हैं अपन एक बार। क्या क्या है, 2, ये इनको देखिए लिखेंगे अपन, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3। अब जब सबको मल्टीपल करेंगे तो आंसर अपने सामने आ जाएगा, सबको गुणा करना है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 को 3 से किया 24, और 24 को 3 से किया 72, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, बी। आंसर आ गया अपना बी। तो इस प्रकार से अपन इन सवालों को बिल्कुल अच्छे तरह से हल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस विधि का उपयोग कौन सी करनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे तो आगे इन सवालों को भविष्य में अपन शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसको हल करना है। एक तो और सवाल पे इस पर कॉमन रूप से अपन मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं अपन, ये लीजिए सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, वही सवाल है। हाँ एक और बात, अगर वो कहे किसी भी प्रश्न में कि कोई भी 3 अंक या 2 अंक या 4 अंक देखे कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो याद रखना जब वो कहे छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, छोटी से छोटी, या कहे कम से कम, कम से कम, तो देखो आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। उसमें अगर वो कहे बड़ी से बड़ी, बड़ी या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, तो याद रखना उसमें आपको सदैव एचसीएम ही ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएम, यानी कि लसप और ये हो गया आपका मसप।
तो जब वो पूछ रहे छोटी से छोटी या कम से कम, यानी जब न्यूनतम मिनिमम पूछे तो एलसीएम, और जब मैक्सिमम पूछे बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक तो आपको महसप ज्ञात करना है। मैक्सिमम में महसप और न्यूनतम में लसप। बिल्कुल ये बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब ये आगे बहुत काम आने वाली है, तो इसी चीज़ को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लेकिन बाकी इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। बड़े दोस्तों, तो देखते हैं। ये अगला जो अंक है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रश्न है अपने सामने बहुत प्यारा, देखो, किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थी पंक्तियों में इस प्रकार खड़े हैं कि किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 और 10 विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी में न्यूनतम संख्या क्या होगी। अभी बताया था मैंने, छोटी से छोटी, कम से कम या मिनिमम न्यूनतम, और न्यूनतम आ गया तो समझ जाओ ये क्या ज्ञात करना है अपन को, एलसीएम। ये चीज़ समझनी है अपन को। अगर न्यूनतम आ गया तो क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। और एलसीएम को ज्ञात करने का तरीका अपन देख चुके हैं, तो कैसे करना है देखो एलसीएम ज्ञात। वही अपने सामने 5, 9 और 10। अब कॉमन रूप से जब अपन प्राइम नंबर की तरफ चलेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 पूरी बार नहीं आता है, तो ये 5 का 5। 9 के पहाड़े में भी, 2 के पहाड़े में 9 भी नहीं आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो कितनी बार जाएगा 2 का पहाड़ा, बोलो जब तक 10 ना आ जाए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 5। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब 2 के बाद, क्योंकि 2 तीनों विषम संख्या आ गई, ये भी विषम, ये भी विषम और ये भी विषम, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आता है जो एक विषम संख्या है। तो 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 5। 9 में गया 3 बार बिल्कुल, और 5 में नहीं जाएगा। फिर देखते हैं, 3 का भाग 5 में नहीं गया, 3 में 1 बार और 5 में नहीं गया। अब देखो अपने पास क्या बच गया, 5 और 5। 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, बिल्कुल देंगे भाग इसका, ये लीजिए। तो अब करेंगे तो पूरे हल अपने सामने आ जाएगा। तो अब जो आया है उसको मल्टीपल कर लेंगे, तो इसको एक क्रम, इसी क्रम में, तो 2 × 3 × 3 × 5, तो कितने को देखो, 2 तिये 6, 6 तिये 18 और 5 18 90, यानी कि अपने आंसर क्या आने वाले हैं यहाँ पे, ए। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, ए। तो न्यूनतम जब भी वो मान ज्ञात करे तो अपन को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि बच्चों को 2 शब्द याद रखने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर वो मिनिमम पूछे तो एलसीएम ज्ञात करना है, और अगर वो मैक्सिमम पूछे तो अपन को एचसीएम ज्ञात करना है। ओके, बढ़े आगे। ओके मेरे दोस्तों, अगला लेते हैं अपन जी। ये देखो, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी, वहाँ न्यूनतम आया था, वहाँ न्यूनतम शब्द आया था, यहाँ शब्द आ गया छोटी से छोटी। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, छोटी आ जाए, न्यूनतम आ जाए, कम से कम आ जाए, तीनों में एक ही चीज़ ज्ञात करनी है। अगर ये चीज़ आ गई तो एलसीएम, और ये समझ में आ गई तो फिर तो प्रश्न आराम से निकल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, और एक और चीज़ जोड़ दी इसने, 3 अंकों की। प्रश्न को आराम से पढ़ें, प्रश्न जितना धीरे पढ़ेंगे उतना ही आराम से उसको कर पाएंगे। तो क्या बोला, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंक कौन कौन से, एक तो 12, एक 3 संख्या दी 12, 18 और 24। इन तीनों संख्याओं से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, चलो इसका एलसीएम करते हैं अपन। तो देखो कैसे करेंगे एलसीएम, तो संख्या लिख लेते हैं अपन। ये हो गई 12 को बाद 18 और 18 के बाद है 24। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2। 2 का भाग 6 में देंगे, 12 में देंगे, सॉरी 6 बार, 18 में 9 बार और 24 में 12 बार। मैं थोड़ा इसको फास्ट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इतने सारे सवाल बता चुका हूँ। और एक दूसरी बात है कि अगर धीरे बताऊँगा तो ये जो अपना आज का वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको हल करके वापस छोटा वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा।
जी। अगला चलते हैं, फिर वापस 2 प्राइम नंबर 6 में जा रहा है 3 बार, 9 में नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, वैसा का वैसा नीचे ले जाएंगे। 12 में जा रहा है बिल्कुल 6 बार। फिर चलते हैं 2 का 3 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, लेकिन देखो यहाँ पर 3 में जा रहा है। अब देखो तीनों विषम नंबर आ गए, तो विषम का मतलब विषम का ही जाएगा। 2 के बाद अगला विषम क्या था, 3, 1 बार, 3 बार और 1 बार। अब क्या बच गया, 3, तो ये 3 का भाग उसमें पूरी बार चला गया। तो देखो क्या संख्या है अपने सामने, इसको इसी क्रम में लिखते हैं अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 और 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 24 और 24 को 3 से किया तो अपना आंसर आ गया 72। अब तुम कहोगे सर इसमें 72 कहाँ पर है, ना तो ये 72 है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो फिर आंसर कैसे हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये तो आई सबसे छोटी संख्या, लेकिन उसने एक शब्द जोड़ा, एक कंडीशन जोड़ दी। क्या कंडीशन जोड़ी, कि 3 अंकों की, और जो अपने पास संख्या आई है वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की। तो अपन को 3 अंकों की करनी है। अब 3 अंक कैसे करेंगे, इसको देखिए डबल करते हैं अपन, देखिए कितने अंकों की होती है, बिल्कुल 72 को अपन 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूआ 4, 7 दूआ 14। अब देखो 2 से कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए अपने सामने, क्योंकि उस 3 अंक का है, लेकिन निकली जो कॉमन रूप से निकाली जाती है उस तरीके से तो 72 आ गया, जो कि एक 2 अंक की संख्या है। और अपन को निकालनी है 3 अंक की, तो उसको डबल कर लो, डबल से नहीं बेटा ट्रिपल कर लो, ट्रिपल ने 4 से गुणा कर लो, 4 से 5 से कर लो, लेकिन 3 अंकों की आनी चाहिए, और वो भी न्यूनतम, क्योंकि अपन को 3 से गुणा करते तभी 3 अंकों की आती, लेकिन वो न्यूनतम नहीं रहती, वो उससे आगे हो जाती। तो न्यूनतम ढूंढना है अपन को, मिनिमम, तो न्यूनतम छोटी छोटी ढूंढनी है अपन को न्यूनतम, तो ये आ गई। तो आंसर कितना हो गया अपना, ये इसका आंसर हो गया ये। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। ये लीजिए, चलो एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कॉमन रूप से बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, फिर भी छोटे एग्जाम में भी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे नवोदय वाले छोटे भाई और जितने भी और भी क्लासें हैं, SSC, GDA और जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं या मीडियम साइज़ के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। देखिए, 2 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। 2 क्रमागत, क्रम का मतलब जानते हो ना, क्रमागत, उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ भी याद रखना, सीधा याद रखना, ऐसा एलसीएम में भी आ सकता है, ऐसा HCM में भी आ सकता है। एलसीएम और एचसीएम दोनों में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अगर एलसीएम में आए और 2 क्रमागत संख्याओं का पूछ ले तो क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। लेकिन अगर ये एचसीएम में पूछ ले तो इसका आंसर सीधा 1 होगा, 1। ऐसा प्रश्न आगे मैंने बनाया है, देखेंगे अभी। तो अगर एलसीएम पूछे तो उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं को क्रमागत लिया तो गुणनफल, लेकिन अगर उसने इसे लिया तो ये। ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उदाहरण देके समझा सकता हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मेरे से बोलना, अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। तो 2 संख्याओं का योग, सॉरी गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इसका आंसर हो गया अपने पास। एचसीएम अभी जब पढ़ेंगे तो अगर वहाँ भी 2 क्रमागत संख्याओं का प्रश्न आ जाता है तो वहाँ पर आंसर होगा 1 एचसीएम के मामले में, और एलसीएम के मामले में होगा गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एलसीएम के जो नॉर्मल इंडिविजुअल एलसीएम के सवाल। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो एलसीएम और एचसीएम से मिलकर बने रहेंगे, उनके बारे में अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब आ गया अपना एचसीएफ आ गया यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएम। तो इसके बारे में पढ़े अपन। तो देखो इसकी 3 विधियाँ हैं, इसको ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं इसको ज्ञात करने की अपन। लेकिन यहाँ पर एक तो अपवर्तन विधि है जो थोड़ी लंबी होती है, इसको आराम से एक एक करके उसके, अब एक तरह से बाजी गुणनखंडी होता है वो, लेकिन उसको अलग अलग तोड़ के किया जाता है, तो इसका बहुत कम यूज होता है। तो अपन यहाँ 2 विधि, वैसे तुम्हारे सिलेबस में दोनों विधियाँ हैं सबके, लेकिन फिर भी अपन दोनों को ही पढ़ेंगे, जिसकी एक हो उसको भी दोनों पढ़नी है, क्योंकि दोनों आगे तुम पढ़ोगे हर क्लास में काम आने वाली है। अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, ये एलसीएम पढ़ने वाले हैं अपन। हर सवाल को मैं दोनों तरह से करके बताने वाला हूँ, तो इन दोनों विधियों को अपन करेंगे। इसके लिए आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों जी। एक सवाल है बहुत प्यारा सा, छोटा सा,
तो इसमें भी 2 अंकों की आ सकती है, 3 अंकों की आ सकती है, और डरने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज़ वो जो मैं लास्ट में बताऊंगा, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो, दशमलव वाली संख्याओं के, लेकिन उनको बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले एचसीएफ को देख लेते हैं अपन, एचसीएफ देख लेते हैं अपन। तो देखो क्या होता है, इनको 2 तरह से करते हैं। पहली विधि 2 विधि है, विधि 1 और विधि लिख देते हैं अपन विधि 2। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो लीजिए, अब पहली विधि, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, पहला सवाल इसलिए ले लिख रहा हूँ, फिर आपको समझना है विधि 1 और विधि 2 नाम समझ जाना है। और दूसरी विधि है, उसका नाम है भाग विधि। ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं इस सवाल को। तो एलसीएम मसप पर निकालना है। तो इसमें एलसीएम की तरह एक कॉमन रूप से नहीं लिखेंगे, इनको दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग। कैसे? देखो पहले निकालेंगे, कोई शब्द, या तो 24 ले लो या 16 ले लो, तुम्हारी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सी भी तुम पहले और कोई सी भी तुम बाद में ले सकते हो। तो 24 आगे लिखा है तो इसको ले लेते हैं पहले। इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो ये तो गया 24 का। अब ऐसे 16 का निकाल लेते हैं। 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। अब ये जो मान प्राप्त हुआ, इन दोनों में देखो कॉमन कहाँ है। इनको तुम ऐसे भी लिख सकते हो विस्तार, जब अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव वाले सवाल है तो इसी में उन आंसर ढूंढ लेना है। कैसे? ये इसी में देखो 2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, ठीक है। अगला 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगले 2 की बात करें अपन, तो अगला 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो कॉमन क्या मिला अपन को? एक तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूआ 4, 4 दूआ 8। तो अपना क्या प्राप्त हुआ मान यहाँ पर आय से, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है भाई। दोनों में जिसका भाग जा रहा है, चलो एक और भी मिटा देंगे, लिखता हूँ मैं। देखो 24 का देखो अपन को क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे अपन को 16 का क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दोनों में कॉमन मिलाओ, जो मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब ये दोनों नहीं मिल रहे, तो जो कॉमन मिला है अपन को उसको आपस में मल्टीपल जोड़ा, दोनों में से एक जोड़ा बनना है, एक उसमें से एक लेंगे। ये इस जोड़े में से भी एक ले लेंगे, इस जोड़े में से भी एक ले लेंगे, और तीनों को जब अपन मल्टीपल करेंगे तो अपना आंसर आ गया 8। तो दोस्तों ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि मसप निकालने की। क्या चीज़ है? मसप, एचसीएफ निकालने की विधि। अब बढ़ते हैं अपन भाग विधि की तरफ। दोनों विधि बता रहा हूँ, आपको जो सूटेबल लगे आप वो सीख सकते हो या कर सकते हो। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन तो इस साइड से मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ, अपने जगह की आवश्यकता है, ये लीजिए। तो अब वापस चलते हैं अपन। तो अब करते हैं अपन भाग विधि। अब भाग विधि से करने के लिए अपन को सवालों को देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ 2 अंक दे, वो कोई भी 2 अंक देगा, वो 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, तो तीनों से वो भी करके दिखाऊंगा मैं, 3 वाला भी। लेकिन 2 दिया तो बड़ा अंक तो अंदर रखना है अपन को। बड़ा अंक कहाँ रखना है? अंदर की तरफ, और छोटा अंक कहाँ रखना है? बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? बड़ा अंक कहाँ रखना है? अंदर की तरफ। देखिए यहाँ पे अंदर बड़ा अंक है 24 और छोटा अंक है 16। अब जैसे भाग करते हैं वही सो कॉमन चीज़ आ गई, ऐसे भाग करते हैं अपन। तो इसका भाग कितनी बार जाएगा? इसमें 1 बार। घटाएंगे इसमें से इसको, तो 24 16 गए तो 8। यहाँ पर अब क्या आएगा? यहाँ पर वापस वो अंक आएगा जिसका भाग दिया गया था, यानी कि भाजक अंक, ये वाला वो अब यहाँ अंदर आ जाएगा।
अब देखें क्या इसका इसमें पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, बिल्कुल 8 का 16 में भाग जा रहा है 2 बार, ये लो 16 पूरी बार चला गया, नीचे क्या बच गया क्रॉस। और जब पूरी बार भाग चला जाए तो उसी संख्या का भाजक, क्या समझ में आ रहा है, जब भाग पूरी पूरी बार चला जाए तो उसी संख्या का भाजक उसका आंसर होता है। फिर ऊपर समझा रहा हूँ, जब 2 अंक दे दे तो क्या करना है, बड़ा अंक अंदर लिखेंगे भाज्य संख्या में और भाजक के रूप में लिखेंगे 16। अब छोटा अंक है, छोटा अंक का भाग दिया बड़े अंक में तो एक ही बार गया और यहाँ पर नीचे शेष घटाया तो यहाँ गया 8। अब यहाँ अंदर ये तो यहाँ क्या रहेगा, अब इसका भाग देना है, इसका किसमें, इसमें। अब यहाँ क्या लिखने में आएगा, ये अंक जो यहाँ था वो यहाँ पर अंदर लिखने में आएगा। अब इसका देंगे भाग इसमें, तो 8 का भाग 16 में दिया तो 2 बार पूरी पूरी बार चला गया। जब पूरी बार चला जाए तो उसका जो भाज्य अंक है यही आंसर होगा। ओके मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है और तुम लोगों को केवल घुमाने के लिए दिया गया है, इसका कोई विशेष रोल नहीं है, फिर भी ये प्रश्न तुम आराम से कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ये क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का एमसीएम मसप क्या होगा, सॉरी मसप क्या होगा, उसने लसप नहीं पूछा, मसप पूछा है, तो क्या होगा। तुम लोगों को पता है अपन 2 अंक, यहाँ 2 अंकों का निकाला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक अंक का ये निकाला गया, कोई भी एक संख्या का ये निकाला गया है। और अभी अपन ने सीखा था कि जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। अब देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, देखो 5 इसमें है, क्या इसमें 5 आ रहा है, ये कहीं पे नहीं आ रहा है, तो यानी 5 तो इसका नहीं है। आगे देखते हैं 7, क्या 7 इसमें, क्या इसमें आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। 9 क्या इसमें आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, तो 9 के बाद यानी लिख दिया अपन नीचे 9, ठीक है, ये 9। अब 9 के बाद अगला देखते हैं 11, क्या इसमें 11 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, तो एक हो गया अपना ये 11, तो ये 11। अब आगे देख 13 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यानी ये हो गया 13, तो यानी अब क्या बच गया 17 जो इधर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया अपना 9 × 11 × 13, यानी कि अपना आंसर हो गया सी। तो इस प्रकार के जो सीधे प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ अगर मशप लिखा आ जाए, मशप या महत्तम समाप्त प्रत्यय या एचसीएफ, तो बस सीधा है उन संख्याओं को, कॉमन संख्याओं को मिला के, हाँ ये भी कर सकता था ये कि तीनों को गुणा करके भी या कॉमन लिख सकता, कैसे 9 11 99 को 13 करके मल्टी करके उसका जो मान आता वो यहाँ पे लिख सकता था, और ये सब में लिखा होता, ऐसे भी वो प्रश्न दे सकता है, ऐसे दे दिया उसने, लेकिन वैसे भी दे सकता है। तो प्रश्न की परिभाषा और उसका तरीका समझना है, आंसर अपने आप निकल के आ जाएंगे। चलो अब आगे आते हैं प्रश्न, बहुत प्यारा छोटा सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर प्रश्न जब पढ़ेंगे तो एक चीज़ दिख रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या, और थोड़ी देर पहले बताया था मैंने छोटी, मिनिमम या कम से कम बताया था, याद आया, छोटी, कम या मिनिमम अगर लिखा आ जाए तो वहाँ ज्ञात करना है आपको एलसीएम, और बड़ी, अधिक और मैक्सिमम लिखा आ जाए तो वहाँ ज्ञात करना है एचसीएफ, आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ अब क्या आ गया, बड़ी से बड़ी, तो यहाँ क्या ज्ञात करना है पता लग गया होगा, एचसीएफ या अपन एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। भाई यही पता लगाना कि यहाँ ज्ञात क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसको ज्ञात करना, तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है, यानी कि म, श और प ज्ञात करेंगे, बिल्कुल। तो इसको ज्ञात करने के मैंने तुम लोगों को 2 तरीके बता रखे हैं, एक तो भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों से मैं करवा देता हूँ अभी जल्दी से, तो दोनों को आप लोग देखिएगा, और फिर भी किसी चीज़ में समस्या है तो आप मेरे से कॉमन रूप से पूछ सकते हैं। तो ले लेते हैं अपन, यहाँ करेंगे अपन एचसीएफ। तो देखो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं, तो पहले कर लेते हैं अपन 84, तो 2 4 2 2 2 का भाग इसमें 21, और 21 में अब 3 का जाएगा क्योंकि 21 विषम संख्या आ गई, 7 और ये 7 ये आ गया। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, इसका ये है कि पिछले सवाल धीरे धीरे समझा है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ मैं, तो फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो आप लोग। 180 करते हैं, 2 90 2 45
3, 15, 3, 5 और ये 5। अब मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और समय बचाना हो तो इतना ही करना है, उसके बाद आगे जमाने की प्रोसेस नहीं करनी है, इसमें ही आपको उनका आंसर ढूंढना है। देखो कैसे, कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन 2 दोनों में आ रहा है, फिर 2 फिर आ रहा है, 3 फिर आ रहा है, इसके बाद 7 आ गया, 3 5 आ गया, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 2 × 2 × 3, क्योंकि दोनों जोड़ों में से इस जोड़े में से एक लेना है, इस जोड़े में से एक लेना है, इस जोड़े में से एक लेना है, तो 2 2 4, 4 3 12, तो अपना आंसर आ गया 12। ये अपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब एक और दूसरी चीज भाग विधि, भाग विधि बता रहा हूँ मैं, विधि 2, ये विधि 1 थी, विधि 1। तो देखो वही चीज़ करते हैं, इसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाग विधि से बड़ी संख्या, मैंने कहा था बड़ी संख्या अंदर रखेंगे, जो छोटी होगी उसका भाग देंगे। तो बड़ी संख्या क्या है 180 और छोटी संख्या क्या है 84। अब 84 को जस्ट डबल करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 8, अब कॉमन समझ लो कि आपको 84 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन आगे वाली कॉमन संख्या को देख लो, आगे क्या आ रहा है 8, 8 का दुगुना कितना होता है 16, और यहाँ कितना आ रहा है 18, यानी कि 2 बार आराम से भाग जा रहा है। तो 8 का दुगुना कितना हो गया 16, और पीछे क्या है 4 का दुगुना कितना हो गया 8। समझ में आया दोस्तों? तो घटाएंगे अब इसमें से 0 में से, यानी कि 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे 7 में से गए तो 12। ओके, अब 12 आ गया। अब मैंने समझाया था पिछले सवाल में कि यहाँ पर आप लोगों को कौन सा सवाल संख्या रखनी है जिसका आपने पहले भाग दिया था 84। क्या 12 के पहाड़े में 84 आता है या 12 का भाग 84 में पूरी पूरी बार जाता है? बिल्कुल, 12 का पहाड़ा बोलो आप, 7 12 84, 7 बार गया तो 84 पूरी पूरी बार चला गया, और जब पूरी बार चला जाए तो जो लास्ट भाजक है वही उसका आंसर होगा, यानी कि अपने पास आंसर क्या आ गया 12। तो इस तरह से दोनों विधियों से आप ये सवाल कर सकते हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपना सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, ये देखिए इसका ये सवाल जो भी लास्ट में किया था अपन ने, जैसे में म सपा और ल सपा, तो एलसीएम में आया था। तो एलसीएम में अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका क्या होता है गुणनफल, लेकिन अगर 2 क्रमागत संख्याएं मसप करना हो तो उसका आंसर सीधा 1 आएगा। तुम कहोगे सर कैसे? तुम कहोगे सर कैसे? चलो 2 कोई क्रमागत संख्या रख दी, छोटी सी लेते हैं अपन, ज़्यादा बड़ी नहीं लेते हैं अपन। मैं इसे मान लिया 8 और 9 का निकालना है, तो 9 का कैसे करेंगे? देखो 8 का भाग दिया 8, घटाया 1 शेष, और कॉमन क्या लेंगे ये, अब 1 का भाग जाएगा इसमें, तो यानी क्या आंसर आ गया 1। तो 2 क्रमागत संख्याओं का मसप, इससे ध्यान रखना, मसप क्या होगा 1 होगा, सदैव सदैव 1 ही आएगा कॉमन संख्याओं का मसप। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ें, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। चलो ये अलग प्रकार का प्रश्न है छोटा सा, और ऐसे प्रश्न पिछली कक्षाओं में आए हैं, पिछली परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में आए हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग आराम से कर सकते हो। देखो ये क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का लसप 105 और उसी का मसप 7, यानी कि उसने लसप बता दिया, उसने मसप बता दिया अपन को। समझ में आ रहा है? लसप बता दिया और उसने दोनों संख्याओं का अपन को मसप बता दिया। तो दोस्तों इन सवालों को करने के लिए सीधा सा तरीका फॉर्मूला है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या, 2 संख्याओं का मसप इतना है, लसप इतना है, और एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। भाई क्या कह रहा है, इसका लसप इतना है, मसप इतना है, और एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसा जब भी सवाल आ जाए तो इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है, फॉर्मूला आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, वो क्या बनेगा, लसप इंटू मसप बटा संख्या, या प्रथम संख्या बोल सकते हो, प्रथम संख्या। तो लसप इंटू मसप और प्रथम संख्या। तो अब बस सीधा सा है, तो इसका मान लो निकालना है। तो देखो लसप कितना है 105 और मसप कितना है 7 बटा 21, जो संख्या दी है अपन को, पहले वाली की बता रहा हूँ मैं। तो देखो क्या करेंगे, 7 से कट गए 3 बार,
अब 3 से इसको काटो 3 बार, 1 ऐसे लगा 15, 5, यानी कि अपना आंसर आ गया 35, यानी कि वो आंसर आ गया बी। ऐसे ही दूसरे में क्या करेंगे, लसप इंटू मसप बटा संख्या। तो मसप क्या होता है, देखो इसका मसप क्या है 4 और लसप कितना है 48, और जो कॉमन संख्या एक संख्या ये क्या दी है उसमें 12, तो काटेंगे 12 से 4 कट रहा है क्या 4, 4 देखो बिल्कुल 12 से 48 कट रहा है 4 बार, ऊपर 4 से 4 इंटू हो गए तो कितने हो गए 4 चौक 16, यानी कि आंसर क्या आ गया अपना सी। तो इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं जिनमें एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछी जाए और लसप मसप दे रखा हो तो इस प्रकार से अपन इनको हल कर सकते हैं। सेम ऐसा सवाल फिर आ गया, किसी संख्या का लसप इतना है मसप इतना है और एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम एज इट इज सवाल है, देख तो इसको कर लेते हैं अपन। तो लसप इंटू मसप बटा संख्या, देखो कट रहा है तो काट दो, बिल्कुल 24 से भी कट रहा है, छोटी संख्या से काट लो तुम तो 3 बार 8 दिए 24, 3 से 9 कट गए 3 बार और 1 कट गए 2 बार, यानी कि आंसर क्या आ गया 32, और 32 का है अपना बी। तो इस प्रकार के सवालों को भी आप एलसीएम वाले और एचसीएफ वालों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। तो ये इस प्रकार से जितने भी लगभग प्रकार थे वो सारे सवाल अपन ने कर लिए हैं। एक और प्रकार की बात करें अपन तो मैं तुम लोगों को बता दूं, एक और प्रकार की बात करें तो एक प्रकार बनता है कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपन कर रहे थे दशमलव के महत्व कैसे ज्ञात करें। तो दशमलव के हालांकि कई कोर्स में होते हैं, कहीं के सिलेबस में नहीं, जैसे नवोदय में तो नहीं है, लेकिन कहीं सिलेबस में है तो उनको भी मैं क्लियर करवा रहा हूँ। अगर दशमलव के महत्व आ जाए तो इनको भी करना बहुत आसान होता है। देखो कैसे, इनको हल करने के लिए पहले इनको एक कॉमन रूप में बदलना पड़ेगा। कॉमन रूप समझ रहे हो, इनको यानी कि एक राशि में यानी समान राशि में बदलना पड़ेगा। देखो समान राशि में कैसे बदलेंगे, समान राशि में अपन को ये बदलना पड़ेगा। तो देखो कैसे बदलते हैं समान राशि में। पहले तो इनको जो इनमें देखो सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद के अंक किसके हैं, दशमलव के बाद इसके 2 हैं और इसके बाद इसके 3 हैं, इसके 2 है, इसके भी इसके 3 हैं, इसके 2, इसके हैं 2 और इसके कितने 3। तो यानी जिसके सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद अंक है सभी को उसी के अनुसार जमाना है। देखो कैसे जमाएंगे, 0.24, तो इसको भी कितने में करना है 3 अंकों में। अगर इसको 3 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 अंकों के साथ, 3 जीरो के साथ, तो देखो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ 24 है तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक तो ये गए, मान लो 1 अंक और बच गया तो यानी कि एक्स्ट्रा अंक है 0, तो ये लग गया 240। अगला अंक है 0.06 इंटू इसको भी 3 जीरो वाली संख्याओं में बदलना पड़ेगा, 3 अंकों की करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, तो दशमलव के बाद यानी कि 2 जीरो कट गए दशमलव के लिए, ठीक है। अब दशमलव हट गया तो यहाँ पर कितना बच गया 6, अब 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। इसके साथ ही अगला अंक है 0.01 और 8, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो देखिए 3 जीरो है और इधर 3 अंक है तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। वापस समझा रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर दशमलव के जितने अंक दे तो सबसे दशमलव के बाद जितने अंक सबसे ज़्यादा है, जैसे इसमें 3 है तो दशमलव इसके बाद 1 2 3, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हो सभी संख्याओं को उसके अनुसार कर लेना है। अब इसके लिए क्या किया, 3 दशमलव के बाद 3 अंक, इसका मतलब है 3 जीरो से उसको हल करना पड़ेगा दशमलव हटाने के लिए। तो किया अपन ने पहले इसको किया दशमलव से, तो दशमलव के बाद कितने अंक थे 2, तो यहाँ से 2 काट दी, समझ लो अपन ने तो काट दी। यहाँ क्या बच गया 10, तो 24 को अब यहाँ दशमलव हट गई तो क्या रह गया 24, 24 को 10 से गुणा किया 240। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 0 और 6, ये दो अंक है, मतलब 2 से 2 काट दिया तो यहाँ क्या रह गया 6, 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक है 3, तो 3 से तीनों कट गया यानी 18 अकेला बच गया, कुछ भी नहीं है। अब 3 अंक अपने पास आ गए। अब तीनों अंकों का अपन को क्या निकालना है, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 3 अंकों का एचसीएफ भी आ गया आपके सामने। अगर 3 अंकों का एचसीएफ आ जाता है,
3 अंकों का HCF आपके सामने आ जाता है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सीधी सी बात है कि उस HCF को सबसे छोटा अंक को जो उससे बड़ा है, जस्ट बड़ा, सबसे छोटा अंक जो जिससे कोई अंक बड़ा होगा यानी बीच का जिसको कह सकते हैं अपन, उसमें भाग देना है। यानी कि सबसे छोटा क्या है 18, उससे बड़ा क्या है 16 यानी बीच का, और सबसे बड़ा 240 का सबसे लास्ट में भाग देंगे। तो सबसे छोटे का भाग देंगे उसके बड़े वाले में। तो अब सबसे छोटा क्या है 18 और 18 से बड़ा क्या है 60। तो 18 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक कि 60 ना आ जाए। तो 1 18 36, 2 18 1 18 2 18 36 3 18 54, कितनी बार गया 3 बार। तो यहाँ आ गया 54, घटाएंगे 60 में 54 गए तो 6 गए। अब यहाँ पर जिसका भाग अपन ने यहाँ दिया था वो अंक यहाँ पे आ जाएगा। भाग विधि में सिखाया अपन ने चीज़। तो 6 का देखो भाग 2 18 में बिल्कुल पूरी बार जा रहा है। यानी कि जो पहली समीकरण थी 18 और 60 की, इनका एलसीएम तो इनका HCF कितना आ गया 6 ये। अब जो इसका HCF आया है उसका भाग देना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 240। मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ ताकि तुम्हें अलग से नजर आ जाए। 240। अब 240 में किसका भाग देना है 6 का। तो 6 को देखो भाग देते हैं। 6 का भाग 24 में कितनी बार गया 4 बार, और 0 में 0, 6 चौका 24, यानी कि आंसर क्या आ गया अपने सामने 6। अब 6 आंसर नहीं आया, यहाँ पर ये बैठ गया अपने सर पे, पहले इसको हल करना है। तो आंसर क्या आ गया 6 जो आया वो 6/1000 जो अपन ने कॉमन माना था वो वापस आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो है 1 2 3, तो ऊपर से 3 जीरो लगाएंगे। तो देखो 1, अब 2 के लिए क्या करें 0, 3 के लिए क्या 0 सॉरी, तो और दशमलव, तो 1 0 के लिए ये तो कट गया। अब इसके बाद 2 जीरो, तो आगे 2 जीरो लग जाएगी, उसके बाद दशमलव, यानी कि 6 पे 0 फिर 0 पे दशमलव 0, यानी कि आंसर क्या आ गया अपना, यहाँ पे आंसर अलग दिखा देता हूँ मैं 0.006, ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार दशमलव वाली संख्याओं के महत्व पर आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ रहे हैं कुछ परीक्षाओं में कि पिछले प्रश्न जो पिछले साल या उसके पिछले साल जो प्रश्न आए थे नवोदय वगैरह में, उनके प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। 2022 का प्रश्न है, तो ये तो बिल्कुल सीधा सा है। लसअप और एलसीएम अपन ने निकाला था। एलसीएम तो कॉमन निकालते हैं सबका एक साथ, तो इनको एक साथ ही सबको लिख लेते हैं अपन 25 45 और 75। अब तो सबसे छोटी कॉमन संख्या प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन यह तीनों संख्याएं आपके सामने दिख रही विषम है, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसके लिए बोलेंगे 3 का भाग 25 में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का 25 के पहाड़े में 25 का कहीं रोल नहीं है, या कटेगा भी नहीं। तो जो निकटता सीधा क्या कर लेते हैं, उसको नीचे धकेल देते हैं, धक्का दे देते हैं भाग नीचे। 45 में जाएगा 15 बार। देखो कैसे काटा, 3 का 4 से काटा 1 बार। अब 3 का पहाड़ा 1 ही बार बोला था, तो ये 4 में 3 गया तो क्या बच गया 1 इसके आगे लग गया 15। तो 3 का भाग 15 में गया 5 बार, यानी कि कितना आ गया 15। कॉमन 3 का भाग 75 में जाएगा 25 बार। देख लेना, मेहनत कर लेना, क्योंकि नहीं आई जो समझ मेरे को कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इसको ज़्यादा समझाऊंगा डिटेल में तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगला 3 का फिर वापस करते हैं ट्राई। 25 में नहीं जाएगा, 15 में 5 बार, और 25 में नहीं जाएगा। अब देखो 25 में नहीं जा रहा 5 का, अब 25 को देख कुछ याद आ रहा है, 25 को देख कुछ याद करो, किसी की वर्ग संख्या है या घन संख्या है, आया याद, वेरी गुड, 5 की वर्ग संख्या। तो 5 की वर्ग संख्या हो गई ये। 5 का 25 में 5 बार, 5 का 5 में 1 बार, और 5 का 25 में 5 बार। अब 5 का भाग देंगे 1 बार, चला गया पूरी बार। तो क्या आ गया अपने सामने मान आ गया 3 × 3 × 5 × 5। मल्टीपल कर लेते हैं तीनों को, आंसर आ जाएगा 3 3 9, 9 को 5 से किया, 5 नाम 45। अब कितना गया, अब ज़्यादा अगर गुणा नहीं करना रहा तो अलग लिख दो। तो 45 × 5, 45 × 5, और इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ गया 225। तो आंसर आ गया अपना डी। तो इस प्रकार से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं अपन। ये मसप है,
ये मसप है। और इसको प्रश्न थोड़ा चेंज है, देखिएगा, यदि 72 और 180 का मसप 36 है तो उसका लसप ज्ञात करो। यानी या तो एलसीएम का एलसीएम देगा या एचसीएफ देगा, दोनों में से एक चीज़ देगा। और ऐसा वो जब देता है तो कुछ नहीं करना है। जैसे पिछले सवाल में अपन ने जो पिछला सवाल किया था अपन ने थोड़ी देर पहले, उस सवाल में उसने 2 चीज़ें अपन को दे दी थी और तीसरी अपन को ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर ही वही है, जो लसप और मसप दिया है उनको गुणा करके, और जो इसका जो 2 संख्याएं दी है अपन को, दोनों को गुणा करके जो मसप दे रखा है उसका भाग दे दो, लसप निकल जाएगा। पिछली बार जो आपने सवाल किया था उसमें लसप मसप दे देता, एक संख्या देती, दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी थी। सेम वैसा वैसा ही सवाल है। तो देखिए इसको करते हैं अपन, यानी कि दोनों, इसमें क्या होगा, दोनों आएंगे। दोनों कैसे आएंगे उसके मैं तुम लोगों को एक बार पहले सवाल सूत्र लिखा दूँ, उसके यहाँ डायरेक्ट लिखो। पहले मसप इंटू लसप बटा ये कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इसका सूत्र थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। देखो दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं, ये कैसे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा मसप। देखो कैसे करेंगे, पहली संख्या 72, दूसरी 180 और तो बटा, और जो इसका मसप यहाँ लसप निकला है जो 36। देखो बिल्कुल 36 से 72 कट रहा है, सीधा सीधा 2 बार, 2 इंटू 180 बराबर 360। तो 360 इसका अपना आंसर आता है, यानी कि आंसर हो गया बी। 2022 का सवाल है ये, एग्जाम में आया था। तो जब भी वो 2 संख्याएं दे दे और मसप या लसप से एक दे रखा है तो उसका भाग दे दो, दूसरा आंसर आ जाएगा। चाहे यहाँ लसप पूछे तब भी वही करना है, मसप पूछे तब भी वही करना है। दोनों का सेम उदाहरण है, कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए यहाँ 45, 60 और 75 का मसप तथा लसप ज्ञात करो का योगफल करो, योगफल करो, यानी कि उसका मसप निकालना है और लसप भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड से विभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लसप निकाल लेते हैं। तो देखो लसप कैसे निकलेगा, सबका एक साथ निकालना पड़ेगा। तो देखो लसप निकालते हैं, 45, 60 और 75। 2 का 45 में नहीं जा रहा, 60 में 30 बार, 75 में नहीं जा रहा। फिर 2 का 45 में नहीं जा रहा, 30 में 15 और 75 में नहीं जा रहा। अब कॉमन ले लेते हैं, 2 की जगह 3, 15, 5, 25। फिर 3 का भाग देते हैं अपन 5 बार, और इसमें 5 बार, इसका 25। फिर 5 का भाग देंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 और 5, और इसमें 5 का भाग देंगे तो 1, 1 और 1, यानी कि अपने पास संख्या क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो मान क्या है इसका, 2 2 अच्छा, 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 5 5 25। ठीक है, तो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं अपन। 25 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे 150, 150 का 0, 150 का 0, यहाँ से लग गया यहाँ पर 15। 25 का पाड़ा बोलेंगे 75 और 80, 900, 90, 900। 25 का पाड़ा 3 बोला 75 और 15, 900, यानी कि जो इसका लसप क्या आ गया यहाँ पर 900। अब निकालना है अपन को मसप। अब मसप अपन निकाल लेते हैं भाग विधि से, ताकि तुम्हें सीखने में और समझने में हेल्प मिलेगी। मसप, तो मसप इस जगह का मैं इधर ही निकाल लेता हूँ ताकि तुम्हारे इसी पेज में काम हो जाए। तो ऐसा करते हैं, इसको अलग ही कर लेते हैं, ताकि ये यहाँ तो चलो ये तो समझ में आ गया आपके, कितना है 900, 900 क्या आ गया 900 लसप। इसको अपन लिख लेते हैं, बाकी वो इरेज कर देते हैं ताकि अपन को दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे। ये लीजिए अपना जगह या ग्राउंड क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो अब बात कर रहे थे अपन, देखिए यहाँ सबसे पहले लसप, लसप क्या आ गया अपना
900। ठीक है, अब जब 900 ये आ गया तो अब आएगा मसफा। अब मसफा की दो विधियाँ हैं आपके सामने बता रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। मैं आप दोनों को करके दिखा देता हूँ, दोनों विधि से, हालांकि उत्तर आंसर वही आने वाला है, लेकिन दोनों विधियों से करके दिखाता हूँ। तो पहले लिखते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसमें। उसमें भाग विधि में सदा छोटा उत्तर आता है, लेकिन उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, और इसमें दिमाग कम खर्च होता है, लेकिन इसमें सवाल लंबे हो जाते हैं। इसमें देखो पहले 45 का निकालेंगे कॉमन, 3, 15, 3, 5 और ये 5, ये हो गया 45 का। इसके बाद निकालेंगे 60 का, 2, 30, 2, 15, 3, 5, ये 5। ऐसे निकालेंगे अपन 75 का, 3, 25, 5 और ये 5। अब तीनों में कॉमन देख लो क्या कॉमन आया है। बिल्कुल मैं आपको अलग निशान अलग से दिखा देता हूँ। देखिए 3 इसमें आया, क्या इसमें 3 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये 3 इसमें कहाँ है? 3 ये रहा, और इसमें 3 ये रहा। तीन के बाद 3 दो बार 3 आ रहा है क्या? देखो इसमें तो आ रहा है, लेकिन इसमें 3 दो बार नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 आ रहा है क्या? देखो 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है और 5 यहाँ आ रहा है। यानी अपने क्या क्या है, तीनों एक, 3 तो आया है तीनों में 1-1 और 5 भी आया 1-1, तो 5 दिए 15। एक तो इसे निकल गया। एक भाग विधि से निकाल के दिखाता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम्हारी दिक्कत ना रहे। तो देखो भाग विधि का नियम है कि तीनों जो अंक हैं तो सबसे छोटे भाग का बीच वाले भाग में संख्या में भाग देना है। तो छोटी क्या है? 45, और बड़ी क्या है इससे? उससे बड़ी बीच वाली जो क्या है 60। 60 का भाग देते थे 45 में, 45 का भाग देते 60 में, एक बार गया। ठीक है, और यहाँ पर जब घटाया इसको तो यहाँ आपने कितना गया? 15। और जब यहाँ पर सवाल संख्या लिखी ये वाली, तो घटाया पूरी बार चला गया ये 45 क्रॉस। अब अगली संख्या जो बची हुई है इसमें भाग देंगे इसका, तो क्या बची? 75। क्या 75 में 15 भाग पूरी बार जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 5, 15, 75, यानी कि आंसर क्या आ गया? 15। अब क्या कह रहा है ये? दोनों का योगफल। योगफल कैसे करेंगे देखो, तो एलसीएम क्या आया था? 900, और एचसीएफ क्या आया? यानी कि मतलब समाज पढ़ते 15, तो 900, इधर मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, 900 प्लस 15, जब जोड़ेंगे तो आंसर आ गया अपना 915, यानी कि आंसर सी इसका अपना आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन, जो शायद लास्ट सवाल है। चलो एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दोनों चीज़ निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ, दोनों अलग अलग निकालना है। दोनों का यहाँ मान भी अपन को लिखना है, और जब यहाँ मान निकालना है तो जो इस तरह से क्रॉस दे रखा है, ऐसा लग रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालने, क्योंकि उसी से हल होगा ये। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पड़ेंगे, तब ये मान आएगा गुणनखंड से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन ये सवाल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले करते हैं एलसीएम, पहले करते हैं अपन एलसीएम। तो एलसीएम देखो कैसे करते हैं, एलसीएम यानी कि लसफा। तो देखो 45 और 60, 2 का भाग 45 में नहीं जाएगा, 60 में 30 बार, फिर 2 का भाग 45 में नहीं जाएगा और 30 में 15 बार। फिर देखते हैं 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का 15 बार, और यहाँ पर आ गया 5 बार। फिर 3 का भाग, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, अब 5 का भाग, यानी अपने सामने देखो अंक क्या क्या है। एक तो आया 2, एक आया 2, एक आया 3, एक आया 3 और एक आया 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 12 3 36, और जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 36 × 5 180, तो आंसर आ गया अपना पास 180। ये क्या आया? एलसीएम। अब इसके साथ अपन कर लेते हैं दूसरा एचसीएफ।
तो इसको थोड़ा सा मैं जगह कमी है इसलिए ये इस जगह को मिटा दूँ, क्योंकि यहाँ अपन को ये लिखना पड़ेगा। अब इसको करता हूँ मैं भाग विधि से, या सॉरी इसको एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ में यहाँ एक ही विधि से निकालूंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि अपन को यही कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको अपन हल करने वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों को अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालेंगे 45 का, 3 का भाग 15, यहाँ पर 3 का भाग 5 और 5 का भाग 1 बार। अब इसे 60 का निकालेंगे, 2, 30, 2, 15, यहाँ पर 3, 5, 5। तो देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन देख लेते हैं अपन। यहाँ पे 2 इसमें तो आ ही नहीं रहा, 3 कॉमन आया, तो ये 3 और एक आया 5। ठीक है, तो क्या आ गया 3 × 5, यहाँ लिख देते हैं 3 × 5 और 5 दिए कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से सवाल अपन एलसीएम और एचसीएफ दोनों के निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी को भाइयों को बहुत अच्छा पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रकार की समस्या हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इसमें नीचे मैसेज बॉक्स में, और कमेंट करने के साथ मुझे सवाल की समस्या बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने जिन मित्रों को इस प्रकार मैथ्स की किसी भी कंपटीशन की ज़रूरत है उनको शेयर करें। और मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए कौन कौन दोस्त इनको सही करते हैं। अपने घर पे अच्छे से मेहनत करें। तो ये अगला होमवर्क है आप लोगों का, ये वाला, ये आप लोगों को आज घर पे करना है। और ये सारा होमवर्क आपको भी मैं उतार लें, और इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। और सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय इसमें निकालने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।